लेकिन भारत कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जियोपॉलिटिक्स क्या है? उन्होंने साउथ एशिया को छोड़कर यह नेतृत्व भाग गया। सार्क नेशन जो हमारी बुनियाद थी, जो हमारा बेसिस था, उसकी 2016 के बाद हमने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, उसको डस्टबिन में डाल दिया। अरे देश के अंदर की पॉलिटिक्स तो तय होती है ना, सरकार के साथ खड़े होना है या अलग होना है इस मुद्दे पर। जब भारत की विदेश नीति का प्रश्न आएगा, जब पाकिस्तान के सामने खड़े होने का प्रश्न आएगा, जब अमेरिका चीन के सामने खड़ा होने का प्रश्न आएगा, तो 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स खड़े होने में ट्रंप को गाली देना शामिल है या ट्रंप को गाली देना शामिल नहीं है? ट्रंप को गाली, देखिए ट्रंप को गाली देने का नहीं कहा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, लगातार अमेरिका द्वारा भारत और अन्य देशों पर टैरिफ लगाए जाने से यह सारे देश चिंता में हैं। तो इसी को देखते हुए ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई है जिसका यह तोड़ निकाल सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखें कि अभय दुबे और आशुतोष ने इस मुद्दे पर कुछ अपने पॉइंट रखे हैं जो कि सत्ता कर रही पार्टी बीजेपी को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभय दुबे जी, ब्रिक्स का मजबूत जोड़ जो है इसमें एक क्लियर शिफ्ट दिखता है, क्योंकि हम बीते दिनों का दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स देशों का आपस में बातचीत कर रहा है। अब ऐसे में अगर सरकार कह रही है कि चाहे वो मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मा हो, इन पर तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा नहीं है, जितने पे लगा है उसके लिए हम अपना अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। और लोकसभा में अभी अभी ही टैरिफ पर जानकारी दी है। किसान, एमएसएमई उद्योगों का हित हमारी प्राथमिकता है। इसकी वजह से अगर हम ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक सेफ मूव है अभी के लिए? कम से कम एक दबाव हमें भी बनाना होगा, ग्लोबल साउथ का जोर हमें भी दिखाना होगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं अपने साथी दोस्त की इस बात से सहमत हूं कि भारत बहुत मजबूत देश है, मगर उसका वर्तमान नेतृत्व बहुत ही कमजोर है। जब अंजना ओम कश्यप जी ब्रिक्स पर चर्चा कर रही हैं, तब एलेक्सी ओवरचुक जो रूस के उप प्रधानमंत्री हैं, वो बयान देते हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने ब्रिक्स नेशन की स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन किया है और हम प्रफुल्लित होकर कहते हैं कि हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे। तो चीन और रशिया पाकिस्तान की ब्रिक्स में स्थायी सदस्यता की पैरवी कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के बावजूद कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खासकर साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक्स पूरी शिफ्ट हो गई। चाइना के राइज से अमेरिका चिंतित हुआ और पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स वो शिफ्ट हुई ग्लोबल साउथ। लेकिन भारत कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जियोपॉलिटिक्स क्या है? उन्होंने साउथ एशिया को छोड़कर यह नेतृत्व भाग गया। सार्क नेशन जो हमारी बुनियाद थी, जो हमारा बेसिस था, उसकी 2016 के बाद हमने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, उसको डस्टबिन में डाल दिया। और ब्रिक्स का मैंने उदाहरण दिया। आज चीन का 152 देशों के साथ रोड और बेल्ट इनिशिएटिव है, 31% मैन्युफैक्चरिंग उसका है। तो हमको अमेरिका ने क्या कहा कि चूंकि चीन का ट्रेड आपके इंडियन ओशन की तरफ से जाता है $3 ट्रिलियन का, तो आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाइए। हम क्वाड में शामिल हो गए। वहां रशिया और चीन का जो अलाइनमेंट था, आहिस्ता आहिस्ता हम किसी भी अलाइनमेंट के साथ नहीं आए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है 193 देश हैं, एक ने भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने खुलकर तो दूर वक्तव्य तक नहीं दिया इस आतंकवाद की घटना में। मगर क्यों? अब उसके उल्टा अमेरिका का समर्थन उसको हासिल हो गया। आज जो ये आप बात कह रही थी, आसिफ मुनीर का बयान, अभी हमारे थल सेना अध्यक्ष ने कहा, और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि युद्ध जल्दी होगा। दूसरा, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कमजोरियां जो हमारी अभी सामने आई है उसको दुरुस्त करें। हमारे जितनी रिफाइनरीज हैं, हमारे जितने स्ट्रेटेजिक एरिया हैं, उनकी सेफ्टी के लिए अभी से सरकार को काम करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत कहां खड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताइए आप कि जो जीएसपी का इन्होंने कहा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से अमेरिका ने बाहर किया, कितने आइटम? 1000 आइटम 70 के दशक से हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को। जब प्रधानमंत्री जी ट्रंप से गले मिले, उसके एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली सरकार ने ट्रंप की। ठीक है। पहली ट्रंप की सरकार ने कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गए। हमारे नागरिकों को हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई, लेकिन ये मौन रहे क्योंकि इनको केमिस्ट्री दिख रही थी। ये कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री जी कैसे शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ट्रंप से कैसे गले मिलते हैं। अरे केमिस्ट्री के पीछे जो भारत का मैथमेटिक्स था वो कहां सफल हुआ? आज ये
पूरा देश आपसे पूछ रहा है, कहां लाकर खड़ा कर दिया हमको, एक छोटा सा देश पाकिस्तान। और ये युद्ध होगा अंजना जी, तो याद रखिएगा, ये सिंगल फ्रंट रीइंफोर्समेंट का युद्ध होगा। चाइना उसके पीछे खड़ा हुआ है। जितने आतंकी घटनाएं हमारी हो रही कश्मीर में, सारे वेपन, सारे ग्रेनेड्स चाइनीज मिल रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको क्या लगता है कौन साथ देगा हमारा? क्या रशिया हमारे साथ है? गौरव जी, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। इक्विवेलेंस पे कहा पाकिस्तान मैं केवल इसीलिए मैंने पहला ही सवाल अभय दुबे जी यही पूछा था कि एक तरफ अगर कुआं एक तरफ खाई है तो एक तरफ अमेरिका एक तरफ चीन है। अब ये स्थिति हो गई है। गौरव जी, इसका छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। धन्यवाद। मैं दो बातें कहूंगा उत्तर में। सबसे पहले देखिए, जैसे ट्रंप कंफ्यूज्ड है वैसे कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। और क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे देश को स्पष्टता से यह कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था तो मरी हुई है, तो राहुल गांधी बोले ये भी ठीक कह रहे हैं। तो हमारे देश में कंफ्यूज्ड कमजोर कड़ी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, अभी तक राहुल गांधी कहते थे और सारे कांग्रेसी प्रवक्ता कि ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है जो अभी भी चल रहा है, ये रुकवाया ट्रंप ने, क्योंकि ट्रेड करना था, दबाव है। अब अगर दबाव इतना था तो फिर टैरिफ क्यों लगा? इसका मतलब हमारा मजबूत देश है, हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम तो दबाव देते हैं। कोई सेंस बात नहीं। अंजना जी, इसके बाद ही तो प्रधानमंत्री जी केक काटने गए। इसके बाद ही आईएसआई को पठानकोट बुला लिया जांच के लिए। शर्मनाक बात नहीं है? एक तरफ यूनाइटेड नेशंस में दस्तावेज लेकर जाकर कहते हो कि संस्थागत रूप से पाकिस्तान शामिल है, और दूसरी तरफ एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बताते हो कि हम ये ऑपरेशन करने वाले। तो विश्व क्यों भरोसा करेगा? आपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सारे सांसद भेजे, आपके पड़ोसी मुल्कों तक में नहीं भेजे। और एक मुल्क का बयान बता दीजिए आप जिसमें उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से आतंकवाद में शामिल है। तो सिर्फ इनकी नीतियां हैं खुद की छवि को चमकाने की और अपनी राजनीतिक सत्ता की भूख मिटाने की। इनका देश इनके लिए प्रथम नहीं है। इनके लिए प्रधानमंत्री की छवि प्रथम है और इनकी सत्ता सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही कर रही है। ये फॉरेन पॉलिसी तो कब से समाप्त कर दी इन्होंने, 2014 के बाद ही। अंजना जी, क्या बात है? इस टैरिफ लगने के 3-4 आयाम है जिस पर चर्चा हो रही है। जो भी आपके ये दोस्त साथी है ना, उनको भी आप समझा दीजिएगा। 3 बातें हैं। एक तो भारत के प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो अमेरिका के में लोगों के लिए दिक्कत आएगी, महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, भारत अगर अपना फोकस अन्य बाजारों पर करता है और आत्मनिर्भर स्वदेशी पर देश में जोर देता है, इसी के साथ साथ प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देता है, तो भारत के लिए आने वाले वक्त में बेहतर तैयारी होगी। तीसरी तरफ, हमें आशुतोष जी आने वाले वक्त में हर चीज के लिए तैयार रहना है। लेकिन ब्रिक्स पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आज यही वो सवाल है। हालांकि अभय दुबे जी का एक फैक्ट चेक मैं कर दूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज जब अंजना ओम कश्यप एंकरिंग कर रही है तब रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पाकिस्तान को शामिल करें। तो आप वो 1 साल पुरानी खबर आज बता रहे हैं अभय दुबे जी, क्योंकि मैंने जो अपनी रिसर्च टीम से मंगाया है उनके मुताबिक रशिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एलेक्जेई ओवरचुक made 2 significant announcements in his Pakistan visit, और उनका वो पाकिस्तान विजिट 20 सितंबर 2024 को हुआ था। ये जियोपॉलिटिकल चेंजेस के तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल कीजिए। लेकिन ये आर्टिकुलेशन का तरीका है। चीन ने भी उसके बाद बयान जारी किया है। और आज भी रशिया और चीन दोनों उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए। मुझे लगा आपने कहा कि आज है इसलिए। आशुतोष जी, चाइना पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? मैं तो आज इस बहस को लाना चाहती हूँ कि हम जो कर रहे हैं इस वक्त, हम ब्रिक्स पर अगर जोर दे भी रहे हैं तो हम चीन से पर कितना भरोसा कर सकते हैं? और देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं। न सिर्फ ट्रंप मुनीर का एक गठजोड़ बन रहा है, वो चाइना को भी धीरे धीरे रिझा रहे हैं। 90 दिन का एक्सटेंशन और बार बार मतलब अब चीन भी उनको अच्छा लगने लगा इंडिया के सामने। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अंजना जी, जो सवाल आपने पूछा है उसका एक संदर्भ है, और वो जो आसिम मुनीर ने कहा, पहले मैं उस बारे को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, फिर मैं चाइना पे आता हूं तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। आसिम मुनीर का बयान दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि भारत के जब एयर मार्शल AP सिंह ने कहा कि हमने 6 पाकिस्तान के विमान गिराए हैं, उसके बाद यह बयान है। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो अमेरिका की धरती से बयान दिया है।
तो अमेरिका की धरती से बयान देना, और अमेरिका अगर भारत को अपना दोस्त मानता है, और हम मानते हैं कि डिप्लोमेटिकली हमने कोई ब्रेकडाउन किया नहीं है, तो एक अमेरिका की जमीन से असीम मुनीर का इस तरीके से बयान देना दरअसल भारत को संदेश देने की कोशिश ट्रंप भी कर रहे हैं और आसिम मुनीर भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आसिम मुनीर हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका हो या चाइना, 140 करोड़ के हिंदुस्तानियों को वो ना तो धमकी दे सकते हैं, ना ये सोच सकते हैं कि आप हिंदुस्तानियों को डरा रहे। हिंदुस्तान ना कभी डरा है, ना कभी डरेगा। तीसरी बात, जहां तक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है जो उनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का प्रश्न है, तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो इंडिया सेंट्रिक है, और उसमें थोड़ी सी जो एम्बिग्यूटी थी वो 2024 में क्लियर कर दी है। उनका कहना है कि हमारे पास नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जबकि भारत की स्टेटेड न्यूक्लियर पॉलिसी 2003 में जो के सुब्रमण्यम है, जो मौजूदा विदेश मंत्री उनके पिताजी थे, उन्होंने पहली बार स्टेट किया था भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। लेकिन राजनाथ सिंह ने और पर्रिकर ने, दोनों ने यह क्लियर किया था कि उसके बारे में जरूरत पड़ेगी तो हम सोचेंगे। यानी भारत भी पाकिस्तान की किसी भी हरकत के लिए तैयार है, इसलिए पाकिस्तान ये समझ ले कि वो अगर हमको धमकी देने की कोशिश कर रहा तो डरने वाले नहीं। तीसरी बात, जो चाइना का प्रश्न है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चाइना इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री। हमारा और चीन का इतिहास 4000-5000 साल पुराना इतिहास है। हम अपस्टार्ट की तरीके से बिहेव नहीं करते, इसलिए और अमेरिकन जिनका इतिहास अभी 250 साल पुराना है, उनकी कोई संस्कृति नहीं, उनका कोई अपना सिविलाइजेशन नहीं। इस संदर्भ में कहता हूं कि भारत को पाकिस्तान, चाइना के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। उससे कई फायदे होने वाले हैं। एक, आप चाइना से जो हमारी टेंशन है, जो लगातार किटकिट हो रही है, उसमें कमी आएगी। चाइना दबाव डालेगा पाकिस्तान के ऊपर, उसमें भी कमी आ सकती है। और रूस जो थोड़ा सा डिस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी कमी आने की संभावना। लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिक्स काफी वोलेटाइल है। 15 अगस्त को अगर आप देखें तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ना तो हमें अमेरिका को अपना एडवर्सरी मानना चाहिए, क्योंकि अगर मानेंगे तो हम सारे नेता तो कह रहे ट्रंप को गाली दो, एडवर्सरी कैसे नहीं मानेंगे? राहुल जी भी कहते हैं कि गाली दो ट्रंप को खड़ा होके, और ओवैसी साहब भी कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए ट्रंप के खिलाफ। क्या बोला तूने? एक बात समझिए, ये सही है बाजी भाई। पॉलिटिकल पार्टीज क्या बयान देती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे देश के अंदर की पॉलिटिक्स तो तय होती है ना, सरकार के साथ खड़े होना है या अलग होना है इस मुद्दे पर। जब भारत की विदेश नीति का प्रश्न आएगा, जब पाकिस्तान के सामने खड़े होने का प्रश्न आएगा, जब अमेरिका चीन के सामने खड़ा होने का प्रश्न आएगा, तो 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स होती है, खड़े होने में ट्रंप को गाली देना शामिल है या ट्रंप को गाली देना शामिल नहीं है? ट्रंप को गाली, देखिए ट्रंप को गाली देने का नहीं कहा, ट्रंप को अच्छा, किसी राष्ट्राध्यक्ष को लायर बोलना गाली नहीं है तो क्या है, शोभा है? कैसी बात करते हैं? प्लीज वेट। और यहाँ ट्रंप को गाली देने का प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर दुनिया का कोई भी देश, कोई भी राष्ट्रपति भारत का और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करता है तो उसको जवाब दिया जाना चाहिए, और उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। अभी आपने कहा अमेरिका को दुश्मन देश नहीं मानना चाहिए। जवाब देना दुश्मन मानना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एमईए का जवाब काफी नहीं है, ट्रंप से लायर बोलना होगा। नहीं, जवाब देना और जवाब देना और कैसे जवाब देना, यह भारत की विदेश नीति के लोग, समझदार लोग जानते कैसे जवाब देना, तो वो उनका काम है जवाब देना। लेकिन अगर 30 से 32 बार अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरीके से भारतीयों का अपमान करते हैं, तो प्रधानमंत्री के स्तर पर उनको जवाब दिया जाना चाहिए, एज मेनी वर्ड्स। बात तो सही है। से बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, लेकिन जब तक आप विवेक से बात कर रहे थे, आपने खुद ही कहा कि अमेरिका को दुश्मन देश नहीं बनाना चाहिए। फिर अब जब सवाल आ गया कि पॉलिटिकल हाउंडिंग हो रही है कि कॉल ट्रंप अ लायर, तब आप कह रहे हैं कि पीएम को भी बोलना चाहिए। पीएम ने साफ कहा ना कि किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? मतलब किसी को गाली दी जाए और खुलकर दुश्मनी बोल दी जाए कि हमारी उसने अप्रैल से लेकर के इतने बात ही नहीं हुई है। प्लीज लेट हिम आंसर। आशुतोष जी, मैं देखिए मैं डिप्लोमेसी को थोड़ा बहुत समझता हूं, मैं जानता हूं। जवाब देने का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को अपना एडवर्सरी बना रहे हैं। जवाब डिप्लोमेसी में देखिए, यू हैव टू नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, यू कांट नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस। और डिप्लोमेसी में आपको हमेशा अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी। भारत को शो करना पड़ेगा कि हम दब्बू देश नहीं हैं, हमें अगर आप कहेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हम आपके साथ रिश्ते रखना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ रिश्ते रखने की कोशिश करिए। अगर भारत का नुकसान होगा तो अमेरिका का भी नुकसान होगा। आप जो कह रहे हैं ना, इंडिया वही कर रहा है, वही कर रहा है इंडिया।
इंडिया लेकिन- एग्जैक्टली वही कर रहा है। नहीं, exactly वही नहीं। माफ करिए। एमईए की तरफ से जिस तरह का स्टेटमेंट आया है ना, अंजना आईना जी, दिखाते हुए बताते हुए कि आईना- रशिया से वो क्या क्या खरीदते हैं, एक एक चीज बताई गई है, फैक्चुअली बात करता है ना इंडिया। अंजना अब उसमें जी, आप चाहते अंजना हैं कि जी, नहीं किसी को बैठ के गाली दी जाए और शब्द अपशब्द लिखे जाए, तो ये थोड़ा ना दो लोगों के बीच का इलिसिट या कोई रिलेशनशिप है जिसमें लड़ाई चल रही है और वो आपको अपशब्द लिखने हैं। बहुत समझदार एंकर है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। मैं उत्तर देना भारत को चाहता हैज हूं, टू मैं उत्तर नेगोशिएट दे फ्रॉम द सकता हूं, पोजीशन अंजना ऑफ जी। स्ट्रेंथ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी पोजीशन कमजोर की है, इसीलिए दुनिया के देशों में आज की तारीख में भारत के साथ कोई खड़ा नहीं। बस गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब ये दीजिए। सच्चाई है, इसको एडमिट करना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।